सत्यमेव जयते में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं जो कि पीएम केयर्स फंड से जुड़ी हुई आ रही है। आरटीआई क्वेरी से कितने बड़े कॉन्ट्रडिक्शन सामने आए हैं पीएम केयर्स फंड को लेकर, उसको आप देखिएगा सिलसिलेवार तरीके से। एनडीटीवी की ये रिपोर्ट अभी की इस वक्त की बड़ी खबर है। पीएम केयर्स फंड से जुड़े इतने सारे सवाल थे जिनके जवाब कभी भी सरकार सीधा सीधा नहीं दे रही थी। अब आप देखिएगा आरटीआई से क्या सामने आया है और क्या क्या किया गया इस बीच में। आपके सामने कहा कुछ गया, हुआ कुछ। असल में ये जो केयर्स फंड है ये है ही कुछ और। ये गवर्नमेंट फंड ही नहीं निकला था और बाद में इसको बताया गया, क्या बताया गया, बहुत अलग अलग चीजें हैं। आपको याद होगा कि पीएम केयर्स फंड को लेकर 27 मार्च को इस बात की घोषणा की गई थी, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और उसके बाद लगातार इसके लिए कॉर्पोरेट फंडिंग्स करवाई जाने लगी। जितने इनके प्रवक्ता थे, जितने इनके लोग थे, सबसे अपील की जाने लगी। 25-25 करोड़ रुपए तक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसके अंदर देने लग गए पीएम केयर्स फंड। और क्या कहा गया था कि कोविड को लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी। कोविड की वजह से जो दिक्कतें आएंगी उससे लड़ने के लिए इस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा। उस पैसे को कितना इस्तेमाल किया गया ये अभी तक आपको पता नहीं है, लेकिन जब आप पूछने की कोशिश करते हैं तो पीएम केयर्स फंड पर सब चुप हो जाते हैं। लेकिन इस फंड की सच्चाई क्या है ये देखिए। इसका डिफाइन किया गया था, गवर्नमेंट हैड डिफाइंड दिस एज गवर्नमेंट ट्रस्ट फॉर पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट डोनेशंस। पहले यह कहा गया आपके सामने, लेकिन उसके अंदर एक क्लॉज डाला गया। ट्रस्ट डॉक्यूमेंट्स जो है उसके अंदर एक क्लॉज है जो कि यह कहता है दैट इट इज अ प्राइवेट एंटिटी, यानी विच लीव्स इट एग्जेम्प्ट फ्रॉम आरटीआई स्क्रूटिनी। तो कहा तो पहले आपको यह गया कि यह गवर्नमेंट फंड है, लेकिन बाद में इसके अंदर एक क्लॉज जरूर डाल दिया गया और क्लॉज ये कहता है कि ये एक प्राइवेट एंटिटी है। तो गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, यानी प्राइवेट एंटिटी है, और प्राइवेट एंटिटी है तो आरटीआई स्क्रूटनी से बिल्कुल बाहर है। पहली बड़ी खबर ये। इसको देखिए, अब आराम से बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बहुत ध्यान से अंत तक सुनिएगा और इस वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर लीजिएगा। इसको रजिस्टर किया गया है दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। इनका चेयरपर्सन कौन है? पीएम। सीनियर मिनिस्टर्स इसके ट्रस्टीज हैं। अगर ये प्राइवेट एंटिटी है तो इसके चेयरपर्सन पीएम कैसे हो सकते थे और इसके ट्रस्टी सीनियर मिनिस्टर्स कैसे हो सकते थे? ट्रस्ट डीड जो है इट वाज मेड पब्लिक रिसेंटली ऑन द फंड्स वेबसाइट। इसकी वेबसाइट पर अभी हाल फिलहाल ही इसको पब्लिक किया गया था, विच डज नॉट डिफाइन इट एज अ गवर्नमेंट ट्रस्ट। और वो जो रिवील किया गया था, खुद ही वेबसाइट पर लिखा था, उससे साफ हो रहा था कि कोई गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं है। दूसरी बड़ी खबर ये है। तीसरी बात, जो ट्रस्ट डीड है उसका पॉइंट 5.3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से, गौर से। उसमें लिखा हुआ है द ट्रस्ट इज नाइदर इंटेंडेड टू बी और इज इन फैक्ट ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय एनी गवर्नमेंट और एनी इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जिसको गवर्नमेंट का फंड कह के पैसे ले लिए गए थे और कहा गया था इससे लड़ा जाएगा, वो खुद ही पॉइंट 5.3 ऑफ द ट्रस्ट डीड ये कहता है, जिस क्लॉज की मैंने शुरुआत में बात की थी आपके सामने। और साथ ही ये भी लिखा हुआ है देयर इज नो कंट्रोल ऑफ आइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट्स आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द ट्रस्ट इन एनी मैनर व्हाटसोएवर। सीधा सीधा कंट्रोल ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट का। साफ साफ ये बात कही गई है उसके अंदर। ये देखिए डीड डाल दिया गया है, ट्रस्ट डीड। चौथी बड़ी बात, पीएम केयर्स or the PM Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund was set up by Modi in March to deal with emergency or distress situation like coronavirus pandemic. यही कह के इसको सेटअप किया गया था, राइट? पांचवी बड़ी बात, 27 मार्च को इसको रजिस्टर किया जाता है और ठीक अगले दिन यानी 28 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो इशू करता है एक ऑफिस मेमोरेंडम जो क्वालिफाई करता है पीएम केयर को एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, यानी CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहकर इसको क्वालिफाई किया जाता है पीएम केयर्स फंड को, विच वाज सेड टू बी एन इनिशिएटिव टू रिसीव कॉर्पोरेट डोनेशंस। यानी अगर वो CSR बनाया गया है तो वो कॉर्पोरेट डोनेशंस ले सकता है, ये कह के आपके सामने रखा गया था। छठी बड़ी बात, कंपनीज एक्ट जो है वो डिफाइन क्या करता है? कंपनीज एक्ट डिफाइंस एलिजिबिलिटी फॉर कॉर्पोरेट डोनेशंस एज contribution to the PM National Relief Fund or any other fund set up by the central government or state government for socio-economic development and relief and funds for the welfare of the scheduled castes, scheduled tribes,
बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, वुमेन। तो कंपनीज एक्ट जो है वो साफ साफ ये कहता है कि एलिजिबिलिटी होने के लिए किसी भी कॉर्पोरेट डोनेशन के लिए अगर आपको कंट्रीब्यूशन करना है टू द पीएम नेशनल रिलीफ फंड या फिर किसी भी सेटअप जो है सरकार द्वारा किए गए फंड को, उसके लिए एलिजिबल होना पड़ेगा आपको कंपनीज एक्ट के तहत। एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज हैं जिन्होंने ये आरटीआई डाली थी और अपनी आरटीआई के जो डॉक्यूमेंट्स में एक्सेस उनको मिला है वो बहुत ही चौंकाने वाली बातें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स व्हाइल इशूइंग द मार्च 28 को जो उन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम दिया था उसमें उन्होंने डिफाइन किया पीएम केयर्स एज अ फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी 27 मार्च के बाद ठीक अगले दिन 28 मार्च को जो सबके सामने एक ऑफिस मेमोरेंडम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से सामने रखा गया था, उसने पीएम केयर्स को डिफाइन किया था एक ऐसा फंड जो कि सेटअप किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखिएगा क्योंकि ये जो ट्रस्ट डीड है फ्रॉम अ डे बिफोर यानी 27 मार्च को जो ट्रस्ट डीड थी वो ये कहती थी इट वाज नॉट गवर्नमेंट रन, सो पीएम केयर्स कुड नॉट हैव बीन एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट डोनेशन। 27 मार्च के ट्रस्ट डीड कहती है इट वाज नॉट गवर्नमेंट रन। 28 मार्च को स्पेशली ऑफिस मेमोरेंडम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सामने रखता है जो कि डिफाइन करता है पीएम केयर्स फंड को सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक दिन के अंदर इतना बड़ा अंतराल आपके सामने कैसे आया पता आपको? क्योंकि 2 महीने तक ये इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहा। 26 मई को आके 26 मई 2020 लॉकडाउन का समय, आप सब अपने घर में थे, लॉकडाउन के समय 26 मई को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक बात ऐड कर दी कि पीएम केयर्स का फंड जो है वो कंपनीज एक्ट में अब रेट्रोस्पेक्टिवली शामिल हो जाएगा। और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? पहले की एक पर्टिकुलर डेट से, और वो डेट कौन सी थी? 28 मार्च। तो ये जो आपने चेंज देखा कि 28 मार्च को अचानक से ये गवर्नमेंट रन कैसे हो गई, जबकि 27 मार्च का जो ट्रस्ट डीड है वो तो कहता है कि गवर्नमेंट रन ही नहीं है। वो इसलिए हुई क्योंकि 2 महीने बाद 26 मई को रेट्रोस्पेक्टिवली इसको ऐड कर दिया गया। 2 महीने तक ये प्राइवेट एंटिटी था पीएम केयर्स फंड, और 2 महीने तक अगर ये प्राइवेट एंटिटी था तो ये कॉर्पोरेट डोनेशंस कैसे ले रहा था? बड़ा सवाल। एनडीटीवी ने भी अपनी एक आरटीआई डाली है लेकिन उस पर जवाब ये कह के आया है कि इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये एक आरटीआई के दायरे में ही नहीं आती है। सत्यमेव जयते में पीएम केयर्स फंड से जुड़ा बड़ा सवाल। अगर देश हित में कुछ सोचते हैं और सत्य जानना चाहते हैं तो जरा ये सवाल खुद भी पूछिएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, वो पैसा कहाँ गया, वो पैसे से क्या हुआ, वो प्राइवेट एंटिटी कैसे बन के रहा, इसको रेट्रोस्पेक्टिवली क्यों गवर्नमेंट रन बनाया गया, 2 महीने तक ये गवर्नमेंट रन क्यों नहीं था, ये पैसा किसके लिए जा रहा था, और ये पैसा अगर जा रहा था किसी और के लिए तो फिर इसके चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री क्यों हैं और इसके ट्रस्टी देश के 3 बड़े मिनिस्टर क्यों हैं, और ये पूरी पार्टी और पूरी सरकार इसके लिए पैसा जुटाने में क्यों लगी हुई थी? बड़ा सवाल है। शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बताने की जरूरत नहीं है, बेल आइकन भी दबाइएगा। सत्यमेव जयते।